नमस्कार दोस्तों वैज्ञानिकों और फिलोसफर्स का कहना है कि धरती हम इंसानों की नहीं बल्कि कीड़ों की है, क्योंकि कीड़े ही वो इकलौते ऐसे जीव हैं जिन पर न्यूक्लियर हमले का भी कोई असर नहीं होता। वैसे दोस्तों, धरती पर जीवन का और इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए इन कीड़ों का होना बहुत ही जरूरी है, पर फिर भी हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी कीड़े मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा हैं। इसलिए अगर आप इन कीड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर से बने रहें। नंबर 5, द बॉट फ्लाई। दोस्तों, बॉट फ्लाई का साइज इतना छोटा होता है कि लोग उसे खतरनाक न समझने की गलती कर बैठते हैं। वैसे वो थोड़े थोड़े सही भी होते हैं, क्योंकि एक एडल्ट बॉट फ्लाई ज्यादा खतरनाक नहीं होता बल्कि उनका लार्वा होता है। दोस्तों, बॉट फ्लाई लार्वा पैरासिटिक होते हैं, यानी ये कि वो अपने शिकार के शरीर के अंदर घुसकर उनका खून और मांस चूसते हैं। दरअसल मादा बॉट फ्लाई अपने शिकार के शरीर पर ही लार्वा पैदा करती है और फिर वो लार्वा 60 दिनों तक शिकार के शरीर पर ही रहता है, उससे पोषण लेता है और उसके बाद 60 दिन बाद जाकर शिकार के शरीर से बाहर निकलता है। और यही वजह है दोस्तों कि ये कीड़ा इतना खतरनाक माना जाता है। वैसे ये कीड़ा मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, इसलिए ये खास करके उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 4, किसिंग बग्स। दोस्तों, इस कीड़े के रोमांटिक और क्यूट नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि ये कीड़े एक हट्टे कट्टे इंसान को भी चंद घंटों में मौत के घाट उतार सकते हैं। दरअसल ये अपने शिकार को रात में सोते वक्त उनके चेहरे पर काटते हैं और इसीलिए इन्हें किसिंग बग्स कहा जाता है। दोस्तों, इनके काटने से दर्द तो नहीं होता, पर चेगस नामक एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैलती है जिससे हर साल लगभग 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, किसिंग बग्स के अंदर ट्राइपैनोसोमा क्रूजी नामक जानलेवा पैरासाइट रहता है और जब किसिंग बग्स किसी को काटते हैं तो ये पैरासाइट उस शिकार के अंदर घुसकर चेगस जैसी लाइलाज बीमारी को जन्म देता है। दोस्तों, ये कीड़े आमतौर पर मध्य और दक्षिण अमेरिका के निवासी हैं, पर अब ये उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाने लगे हैं और इन देशों के स्थानीय लोगों ने किसिंग बग्स को वैम्पायर बग का भी नाम दिया है। नंबर 3, बुलेट एंट। दोस्तों, बुलेट एंट दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति की चींटी है और खास करके नमी वाले जंगलों में रहती हैं। ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के पैराग्वे देश और सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ और होंडुरस देश में पाई जाती हैं। और अगर आप इन देशों में नहीं रह रहे तो आप खुद को खुशनसीब समझिए, क्योंकि दोस्तों ये बुलेट एंट इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि इनका साइज बुलेट जितना होता है, बल्कि ये बुलेट एंट इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इनका डंक एक बुलेट लगने जितना दर्द देता है। दोस्तों, इनका डंक एक मधुमक्खी और हड्डे के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है और चूंकि इनके डंक से 24 घंटे लगातार दर्द होता ही रहता है, इसलिए इस चींटी को 24 आवर एंट भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, इनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर आपने इन्हें छेड़ा तो अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। नंबर 2, फ्लीज। दोस्तों, फ्लीज एक पैरासिटिक कीड़ा है और पूरी दुनिया में फ्लीज की लगभग 2000 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से अकेले 300 प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये कीड़े इसलिए खतरनाक नहीं होते क्योंकि इनका डंक बहुत दर्दनाक होता है, या फिर इसलिए क्योंकि ये अपने शिकार में कोई जानलेवा जहर डालते हैं। असल में दोस्तों, फ्लीज अपने शिकार करने के तरीके की वजह से खतरनाक माने जाते हैं। दरअसल ये अपने शिकार जैसे कि कुत्ते और बिल्लियों, यहाँ तक कि इंसानों के शरीर पर बैठकर उनका खून चूसते हैं। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि फ्लीज अपने शिकार से 15 गुना ज्यादा खून चूस सकते हैं। इसके अलावा फ्लीज ज्यादातर इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि इनसे ब्यूबोनिक प्लेग और मैरीन टाइफस जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। नंबर 1, द फायर एंट। दोस्तों, पूरी दुनिया में फायर एंट की लगभग 285 प्रजातियां मौजूद हैं, जो अपने आक्रामक होने और 100 के ग्रुप्स में हमला करने के लिए मशहूर हैं। ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के निवासी हैं और जो भी इनके मिट्टी के ढेर से बने घर पर पैर रखने की गलती करता है, उसे हजारों फायर एंट्स के डंक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, फायर एंट का डंक हफ्तों तक दर्द करता है और डंक वाली जगह पर अत्यधिक जलन भी होती है।
इसके अलावा फायर एंट किसी भी तरह के मौसम में रह सकते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, ठंडी या बरसात। दोस्तों, इनके काटने से मरीज को चेस्ट पेन, जी मचलाने, आवाज न निकलने और बुरी तरह से सूजन होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही अगर समय रहते मरीज को सही इलाज नहीं मिल पाता तो उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।